तो हेलो गाइज, ये है टेक्स्ट बुक का ऐप। आप लोग देख सकते हैं कि ये एएलपी का टेस्ट है जो कि दिवाली के टाइम आया था। हम आज इसका सोल्यूशन करा रहे हैं क्योंकि हम उस टाइम बस इसको सबमिट करके छोड़ दिए थे। तो आइए इसका हम हल कराते हैं। क्वेश्चन लेने के लिए बस इसको हम सबमिट करके छोड़ दिए थे। देखिए, बोला एक नाव 2 घंटे 32 मिनट में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और धारा के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर जाती है और धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जल में नाव की गति पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में देखिए कितना बोला है, 20 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 30 किलोमीटर अनुकूल। हम लोग मान लेते हैं, ऑप्शन से इसको हल करते हैं। मान लेते हैं कि नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। स्पीड ऑफ बोट 20 किलोमीटर, स्पीड ऑफ वाटर 5 किलोमीटर। तो धारा की दिशा में जाएगा तो जुड़ जाएगा, 20 5 25। और धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो घट जाएगा, 20 में से 5 या 15। तो पहले इसको मिनट में तोड़ लीजिए। 5 छः 30, 5 5 25, 5 से 12, 12 छः 72 मिनट, 15 चौके 60, 20 चौके 80 मिनट, 2 7 14 15, 152 मिनट टोटल लग रहे हैं। और यहाँ कर रहा है 2 घंटे 32 मिनट। 2 घंटे 32 मिनट को होता है 2 आवर 32 मिनट। 120 प्लस 32, 2 3 2 5, 152। देखिए 5,000 रुपये की राशि है। पाँच हज़ार रुपये की राशि है और 1 वर्ष के लिए 4% पर दिया गया है। इसमें बोल रहा है कि अगर हम वार्षिक देते हैं और अर्धवार्षिक देते हैं तो कितने रुपए का फ्लक्चुएट करेगा, मतलब डिफरेंस देगा। देखिए, अगर वार्षिक है तो 4% लेंगे, लेकिन अर्धवार्षिक होता है तो रेट आधा हो जाता है, टाइम दुगना हो जाता है। रेट 2% और टाइम 2 साल, यहाँ 1 साल। यहाँ से 4% आ रहा है। और यहाँ देखिए 2 साल के लिए 2% पर, तो हम लोग का ट्रिक होता है 2 का 2 गुना 4 और 2 का स्क्वायर 4, इन दोनों का अंतर 0.4 आ रहा है, जो कि 5,000 रुपये पर हम लोग को देगा डिफरेंस। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 चौके 20, मतलब कि 2 रुपये। देखिए, एक बड़ा टैंकर को पाइप ए द्वारा 60 मिनट में, बी द्वारा 30 मिनट में भरा जाता है। तो 60 30 कैल्शियम 60, 30 दूनी 60। बी यदि आधे समय के लिए बी को खोला जाता है और शेष समय के लिए ए और बी को खोला जाता है तो टैंकर को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक। तो इसको भी ऑप्शन से जब आप लोग पुट करेंगे तो सबसे पहले देखिए, या तो नीचे से चालू करते हैं या तो ऊपर से चालू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नीचे से चालू करते हैं हम लोग। 20 मान लेते हैं, 20 मिनट में टोटल भर रहा है। तो आधे समय के लिए बी को खोला जाता है, मतलब कि 10 मिनट बी चलेगा तो 20 यूनिट कार्य करेगा। 10 मिनट में 20 यूनिट कार्य करेगा, बचा 40 यूनिट। 2 1 3, जो कि टोटल 20 मिनट में कार्य करना था, 10 मिनट हो चुका है। इसको भाग करेंगे तो 10 से ऊपर जाएगा, 11 33 12, 12 13, 13 मिनट समथिंग जाएगा। ये 10, ये 13, 13 10 23, तो ये गलत है, 20 मिनट गलत है। अब देखिए ऐसे ही 24 मिनट मान लीजिए, 12 मिनट ये कार्य, अरे हाँ, आधे टाइम के लिए इसका आधा टाइम 12 मिनट ये कार्य करेगा। 12 दूनी 24, ठीक। तो 60 में से 24 घटाएंगे तो 36, ठीक। 12 मिनट कार्य हो चुका है। 2 1 3, 3 3 2 6, 12 मिनट में ये, तो 12 12 24 सेटिस्फाई कर दिया। ऑप्शन से बना लीजिए जो क्वेश्चन नहीं आता है।
देखिए पी और क्यू ने एक व्यापार में निवेश किया, 2:3 का अनुपात में बांटा गया है। पी को 40,000 रुपये मिलते हैं। मतलब कि देखिए जो राशि है ना, उसी के अनुपात में प्रॉफिट बढ़ता है। तो पी को 40,000 मिला है, जो कि वो निवेश किया है 2 यूनिट। 2 यूनिट का वैल्यू 40 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू क्या होगा वही पूछा है। देखिए ए एक कार्य को 72 दिनों में कर सकता है, ठीक। 9 दिनों तक कार्य करता है, तो 72 में से 9 घटा देंगे तो 63, 7 2 63 यूनिट कार्य बचेगा। 20 को 42 दिन में कर रहा है, तो इसका क्षमता क्या होगा? 7 9 63, 7 6 42, 3 3 9, 3 दूनी 6 बी का क्षमता है। तो ए और बी देखिए टोटल मान लेते हैं 72 कार्य है। ए अकेला एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है, बी एक दिन में 3/2 यूनिट कार्य करता है। तो 2 1 2 1 3, मतलब कि 5/2, इसको हटा दीजिए। 2 दूनी की 4, 2 7 14, 5 5 दूनी 10, 4 4 5 8 40, 4 28 सहित 4/5, 3 + √8। देखिए कट नहीं रहा है, नहीं ठीक तो है। देखिए 3 + √8 कौन नंबर है? 24 नंबर है। 3 - √8, 3 + √8, 3 + √8, इसका अपोजिट वाला साइन से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये a - b, a + b, a² - b² का फार्मूला बन जाएगा ये वाला। तो a² - b, तो a², 3 का स्क्वायर 9, 9 में से √8 का स्क्वायर तो 8, तो नीचे 1 हो जाएगा। a + b मतलब कि ये a + b का होल स्क्वायर है, तो a² + b² + 2ab, 2 3 6 √8, 9 8 9 8 2 10 14, 14 में 9 9 1 10, 3 13 23। देखिए 23 √8 एक्स का वैल्यू है। इसमें से 17 घटा के स्क्वायर करना है, तो 17 3 3 6 6 √8 का स्क्वायर 36 8 है, 8 6 48, 8 3 24, 4 28। इश्क में तो हर चीज मिट जाती है। साइन अपन को नहीं वाला सबको सब साइन ना 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 ना। एक तो हम ट्रिपलेट बता रहे हैं। देखिए 3 4 5 लंब कोण आधार लाल कक्का, ठीक है। तो इसको पुट कर लीजिए। 1 - cos, देखिए आधार अपन कर्ण 4/5, इसी को जोड़ना है, गुणे कोसेक थीटा k/l, कोट थीटा a/l, इसी को जोड़ना है। 5 × 5 में से 4 जाए तो 1/5, 5 × 5 4 9/5, तो उलट जाएगा 5/9, 1/9 मतलब कि 1/3 होता है। वैसे इसको भी करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, तो मतलब कि 1/9 जो है 1 - r 1 + r के बराबर है। तो r का वैल्यू निकालिए। r का वैल्यू अगर आप cos थीटा पुट करते हैं इसके हिसाब से, ये ट्रिपलेट मान के, साइन cos a/k 4/5, 1 + 4/5, 5 × 5 में से 4 जाएगा, 1/5, 5 5 4 9/5, तो घूम जाएगा 5/9। तो देखिए 1/9 और 1/9,
बराबर हो गया। ये वैल्यू पुटिंग होता है। तो वैल्यू पुटिंग में इसको भी रख के ऐसे क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग में 3 4 5 मानते हैं तो जल्दी बन जाता है। 3 का पावर 90 प्लस 5 का पावर 90, 5 3 8 दूनी 16 1 17। 3 को 90 को 4 से भाग करेंगे तो शेषफल 2 बचेगा, मतलब कि 3 का पावर 2 बचेगा। वैसे 5 का पावर 2 25, 9 10 4 2 3 34, 34 को 17 से विभाजित करेंगे तो शेषफल नहीं है, कुछ बचेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। इसका में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी हमें। देखिए ऊपर नीचे एक्स से भाग करिए तो एक्स स्क्वायर में एक्स से भाग करेंगे तो एक्स बचेगा। 7 प्लस 1/x, तो इधर ई चल जाएगा तो 7, तो ई बचेगा x प्लस 1/x इक्वल टू 7। पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो ये एक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो ए प्लस बी ए माइनस बी में पुट करेंगे। ए प्लस बी का वैल्यू हमें दिया है 7, ए माइनस बी निकालना है तो n स्क्वायर माइनस 4 कर देते हैं। 7 का स्क्वायर 49 में से 4 दिया 45, 7 गुणे 3 7 त्रिक 21 5। देखिए अब कहेंगे कि प्लस में एक माइनस में है तो कौन सा चूज़ करना है। ऑप्शन में देखेंगे तो x 1 से छोटा है, अगर 21 ले लेंगे तो x से बड़ा हो जाएगा, लेकिन x 0 से बड़ा है तो x से 1 से छोटा होना चाहिए x। तो पॉजिटिव तो कटिए जाएगा, बचेगा निगेटिव। निगेटिव में 21√5 माइनस 21√5 मार देंगे, गलती से ये लग गया है। हमको ये माना था गलती से ये हो गया है, इसलिए कि देखिए ये 1 से बड़ा है, x का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 21 1 से बड़ा है, माइनस 1 से छोटा है। 36 नंबर देखिए 1/6 1/8 1/9 6 8 9 76 के 18 6 चौक 24 8 के 24 24 9 24 थे 72 9 8 72 72 एलसीएम ले लेंगे। 12 6 72 8 9 72 9 8 72, तो 12 8 20 और 9 29। एक्स का वैल्यू दिया है 3596। काटिएगा तो ए और सी काट के जो एक्स का वैल्यू होगा 4 से गुणा कर दीजिएगा 496 आ जाएगा। देखिए 15,000 का उसका मशीन का रेट है, 19,200 में बेचा है, प्लस उसको बेचने से पहले परिवहन पर 350 रुपये और 650 रुपये, और उसको पैकिंग जो भी इसको कहते हैं चुंगी मतलब जो भी होता है उस पर 350, मतलब कि 650 और 350 एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, मतलब कि खर्चा हुआ है। तो जोड़ेंगे तो 1000, मतलब कि 16,000 का सामान है, 19,200 में बेचा गया है, मतलब कि 16 3 19 और 200 3200, 16,000 गुणे 100, 2 0 से 2 0 1 से 16 दूनी 32, 20% लाभ। देखिए बेलनाकार कोई चीज़ है उसको पिघला कर कोई भी नया चीज़ बनाएंगे तो आयतन नहीं बदलेगा। पाई बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर करेंगे तो 1.2 इंटू 1.2 22 सेंटीमीटर की ऊंचाई का बेलन है। पिघलाने के बाद 2 mm, तो mm को सेंटीमीटर बदलने के लिए 10 से भाग हो जाता है। हाइट पूछा है तो हाइट को हम लोग x मान लेते हैं। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 10 आ जाएगा, जो कि 10 10 कट जाएगा। 2 दूनी की 4 3 12 12 3 36 36 गुणे 22
36 दूनी 72 के 2 पॉइंट तो नहीं आएगा। एक्स और वाई, ठीक है। 2 पाइप एक टंकी होकर हम सब 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। 24 मिनट वाई 32 मिनट, 8 तरीके 24, 8 चौको 32, 24 दिए 24 चौके 96, 24 32 दिए 96। तो बोला कितने समय बाद वाई को बंद करना चाहिए ताकि 18 मिनट में टंकी भर जाए। देखिए 18 मिनट में से पहले इसको बंद करना है, इसको नहीं बंद करना है। ये तो 18 मिनट नॉन स्टॉप चलेंगे, इसको पहले बंद करना है। तो इसको 18 मिनट दौड़ाइए, 18 चौक 72, 72 यूनिट कार्य करने के बाद जो बचेगा वो वाई किया होगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ है कि वाई को कुछ समय बाद बंद करना है, लेकिन ये शुरू से अंत तक चला है। एक्स जो है शुरू से अंत तक कार्य किया है, जो कि कार्य 18 मिनट में संपन्न हुआ है। तो ये टोटल यूनिट अपना कार्य कर देगा, जो बचेगा वो वाई किया होगा। 6 2 4 9 2 3 8 24, 40 लड़कों का एक समूह है। औसत आयु 15 था, 40 15 चौके 60, 600। 20 वर्ष की एक आयु का लड़का समूह छोड़ देता है, मतलब 20 छोड़ेंगे तो 580। तो न औसत आयु 15.2 हो जाती है। तो 40 गुणे 15.2 पॉइंट से 0 कट जाएगा। 4 दूनी 8, 4 5 20, 4 1 4 2 608, 608 घटाइए 8 तो 10 28। देखिए इसमें देखिए 80 का सामान 96 में बेच रहा है तो 20% का लाभ हो रहा है। तो क्या ये सही है कि गलत है? तो मतलब देखिए 80 का सामान 96 मतलब कि 16 रुपये का लाभ है। तो 16/80 गुणा 100 करेंगे तो 20% आपका आ जाएगा, क्योंकि 16/80 करेंगे तो 16 5 80, 5 से 100 कटेगा 20% में, जो कि सही है। 8,000 का सामान 7,000 में बेच रहे हैं तो कितना परसेंट का हानि होगा? तो 1/8% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 12.5%। 12.5% जब 25/2 को काटेंगे तो 12.5% होगा। तो ये भी बात सही है। ऑप्शन सी ना देख के पहले डी देख लीजिए। क्यों? क्योंकि थोड़ा इसका वैल्यू आसान है चेक करना। 1400 का सामान 1526 में बेच रहा है, मतलब कि 126 का लाभ हो रहा है। 1400 गुणे 100, 2 0 9 चौक 9 से बार में कट जाएगा 14। हाँ ठीक। देखिए ये भी सेटिस्फाई कर दे रहा है, तो जो बचेगा वही गलती होगा। 3 नंबर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको हम सेटिस्फाई कर दिए हैं। नंबर है 55 नंबर। देखिए अब मान लेते हैं ऑप्शन हम लोग 4 नंबर। तो ए का अब बी का वैल्यू 5/3 है 4/3, तो 5 4 9, 9 को 3 से काटेंगे तो 3, तो 2 का पावर 3, तो 8 सेटिस्फाई हो गया। हाँ हो गया ठीक। आगे चेक करने का जरूरत नहीं है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3.2 माइनस 0.2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। ये क्या दिया है? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ देखिए दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। किसका फार्मूला होता है? ए माइनस बी का होता है। तो 3.2 माइनस 0.2 का होल स्क्वायर। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का है। तो 3.2 में से 0.2 का होल स्क्वायर घटाना है। तो हमको अरे यार ये तो कट गया है क्या? देखिए ये फार्मूला देख लीजिए।
ये जो नीचे वाला खंड है ना, तो ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्म में है, जिसको हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो यही हम लिखे हैं यहाँ पर। देखिए ऊपर दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग का होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। 3.2 और 0.2 3.4 इंटू, इसको घटाइए तो 3.2 में से 0.2 तो 3 हो जाएगा। अब इसका घटा के स्क्वायर करिए तो 3.2 में से 0.2 जाएगा तो 3 का स्क्वायर 9, 3 तरीके 9, तो देखिए 3.4/3 पॉइंट हटेगा 0 आ जाएगा। 2 से 17 15, कहाँ ऑप्शन कहाँ है? ये थोड़ा सा हम सिली मिस्टेक किए थे, बिना पेन कापी का कर रहे थे, त्योहार का सीजन था, दिन था। देखिए 4 5 6 का एलसीएम लेंगे तो 4 12 25 60, हाँ 60 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लीजिएगा और इसका एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। इसका अंतर पूछा है। देखिए क्वेश्चन बढ़िया है, इसको हम बताते हैं। कोनो नया पेज पर बताएगा, नया पेज निकाल लीजिए। देखिए कोई चुनाव है, ठीक, उसमें मान लीजिए 100x लोग हैं, उसमें से अगर 10% लोग चुनाव में भाग नहीं लेते हैं तो 90x लोग ले रहे हैं। उसमें से भी ये बोल रहा है ना कि 150 मत अवैध हैं और जीतने वाले को 350 मत अधिक मिला है। जो जीता है ना उसको कुल मतदाताओं का 50% मिला है, ना कि वैलिड मतदाताओं का 50% बोला है कुल मतदाताओं का। देखिए कहा गया मतदाताओं सूची में पंजीकृत कुल मतदाताओं का 50% प्राप्त हुआ, मतलब इसका 50% विजेता को प्राप्त हुआ है, इसका 50%। टोटल अब एक्स वैल्यू है 50 पा गया, तो ये हारने वाला 40x पाएगा। इन दोनों का अंतर 10x है। तो इन देखिए 150 अवैध हो गए हैं, 350 जीता है, तो अवैध टोटल में 150 अवैध हुआ है, तो इसमें से 150 कम हो जाएगा, ना कि जुड़ेगा। अगर जोड़ देंगे तो गलती हो जाएगा, घटाया जाता है। तो 200, 10x का वैल्यू 200, तो x का वैल्यू 20। हम 100x माने थे, तो हमारा टोटल वोट 20 × 100 मतलब कि 2000। 10 अवैध था मतलब कि 1800 वैलिड था। 90% इसका निकाल लीजिएगा, ठीक। इसमें से भी ये बोल रहा है कि जीतने वालों को कितना मिला था, 50 अभी तक अपने 150 मत इसमें से अवैध कर दीजिए। 1800 में से 1800 में से जब 150 अवैध करेंगे तो 50 50 100 1650, तो ये 1650 में से अब कटेगा 1800 ना होके 1650 में से कटेगा। उसमें से इसका जो जीतने वाला है टोटल वोट का 50% वोट पा जा रहा है, मतलब कि 1000 वोट पा जा रहा है। और लेकिन टोटल 1685 वोट हैं। पहले हम लोग के पास 1800 वोट था, जिसमें से 150 वोट अवैध हो गया, ठीक। लेकिन जो जीता है वो टोटल मतों का 50%, मतलब 2000 का 50% 1000, तो ये 650 पाया होगा। अब इसका और इसका अंतर देखिए कितना है, 350 अंतर है। तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन के हिसाब से ये सेटिस्फाई कर दिया। 150 मत अवैध है, 350 वोटों का अंतर से जीत रहा है वो। ये कितना परसेंटेज है इसका पूछा है, तो 650 2000 का कितना परसेंटेज है। 2 0 से 2 0 2 65/2 32 दूनी 64 1 65। ठीक है, ख़त्म हो गया। ALP का टेस्ट था, अल्टीमेट लाइव टेस्ट था। अभी कहिया खाई तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारे ख्याल से
दिवाली के दिन का था, तो इसको बस हम अटेम्प्ट करके छोड़ दिए थे, मतलब कि बस इसको सबमिट करके छोड़ दिए थे। अब बिना पेन कापी का कोई कितना हल करेगा। एक क्वेश्चन था जो हम मतलब हमको भी नहीं आया, लेकिन आंसर देखने के बाद हम इतना चीज़ समझ गए कि 5.5 इसको 5 पॉइंट हटाएंगे 0, 11 और 10, तो 11 को 121 और 10 का 100, तो 21 √21 था। मतलब ये √11 कैसे लाया था, 121 110, इन दोनों का अंतर लिया था 11 और 10 का रूट में। इसका मतलब यही, मतलब हमको भी नहीं आ रहा था, हम इसको अभी देखे हैं। इसका उत्तर तो यही है कि स्पीड का स्क्वायर लेकर मतलब घटाना है। स्पीड का नहीं, छोड़िए ये हमको ये वाला नहीं आ रहा था। एक ही क्वेश्चन है जो हम से नहीं बना है, बाकी जितना क्वेश्चन था बन गया था, सिर्फ एक इसी को छोड़कर। इसका अप्रोच हमको नहीं पता है। अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा लोग।